बड़ी आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि आपका केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। हम लोग जानते हैं कि हम हमारी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स देखते हैं। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो सभी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर किसके बेसिस के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हम हमारे सारे केमिकल कंपाउंड्स को टोटल 3 चीजों में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होती है एसिड, दूसरा होता है बेस और तीसरे होते हैं आपके सॉल्ट्स। ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो वो इन्हीं 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर क्या होगा सॉल्ट। और ये क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर होता है। ये तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम एसिड के लिए बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा एक विशेष इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में एसिड की आपको देखने के लिए मिलेगी। जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव जूस इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स, वो क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसे इंसानों की बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या हो गया आपका जनरली एसिडिक हो गया नेचर में। जब इस एसिड के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं तो ये एसिड कैसा होता है, इट इज सॉर इन टेस्ट। कैसा लगता है टेस्ट में, खट्टा लगता है टेस्ट में कि नहीं लगता है, यस और नो। ठीक है, हमारे रोजमर्रा में जो बेसिक एसिड्स यूज होते हैं, कौन कौन से एसिड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं, तो अपना HCl देखा होगा, स्टमक के अंदर होता है। घर में वॉशरूम साफ करने के लिए जो एसिड यूज करते हैं वो भी यही होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हम लोगों को क्या यूज होता है, H2SO4। दिस आर सम ऑफ द बेसिक कॉमन एसिड्स जो कि क्या होते हैं आपके रोजमर्रा की लाइफ में यूज होते हैं। अब ये जो H2SO4 है, इसके लिए एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज किंग ऑफ ऑल एसिड्स। सारे एसिड्स में सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होता है, H2SO4, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स कहा जाता है। क्या फुल फॉर्म होता है H2SO4 का, तो इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। कारण ही होता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। इतना क्लियर है। जब भी आपका एसिड किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर है तो हमेशा H+ आयंस रिलीज करेगा। कौन सा आयंस रिलीज करेगा, H+ आयंस रिलीज करेगा। ये एसिड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। जैसे ये HCl के एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, तो जब आप HCl को तोड़ोगे तो ये H+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो H+ आयंस रिलीज कर रहा है, तो हर एसिड, कोई सा भी एसिड हो, कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। रोजमर्रा में हम लोग देखते हैं, ऑरेंज खाया है भाई, सभी लोगों ने खाया है कि नहीं खाया है। ऑरेंज खट्टा लगता है खाने में। कौन सा एसिड होता है ऑरेंज के अंदर, कौन सा एसिड होता है ऑरेंज के अंदर, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक नहीं, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी खट्टा लगता है खाने में, हम लोग रोज देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और बताओ, एंट की स्टिक, कभी आंट ने तो आपको डंक मारा है, उसमें कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड होता है। क्या कहते हैं इमली को इंग्लिश में बेटा, क्या कहते हैं, टर्मराइंड कि टैमरिंड, कर रहा हो रहा है मेरे बच्चों, टैमरिंड कहते हैं। टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, तो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर जो सामान हम घरों के अंदर यूज करते हैं उनके अंदर ये सारे एसिड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एसिड के बारे में इतना सभी लोगों को क्लियर है, इसमें किसी को कोई समस्या है। एक मेरी बड़ी फेवरेट सब्जी सेव टमाटर की, उसमें जो टोमेटो होता है, वो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये रोजमर्रा में ये चीजें हम लोग यूज करते हैं और इनके अंदर ये सारे एसिड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें किसी को एसिड में कोई समस्या है, अगर हम लोग pH स्केल के ऊपर बात करें तो एसिड का pH 1 से लेकर 7 के बीच में होता है, 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। pH स्केल के ऊपर क्या बेस होता है इसका, 0 से लेकर 7 तक जो भी है वो सभी हम क्या कंसिडर करते हैं,
एसिड। अगर किसी का नंबर 7 है तो वो बहुत कम मतलब 6 है तो बहुत कम एसिडिक है। उससे थोड़ा जैसे नीचे जाते जाते 3 है तो ज्यादा एसिडिक है, 2 है तो कंपैरेटिवली और ज्यादा एसिडिक है। जनरली 7 जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, तो बहुत सारे लोग इसको 6 भी कंसिडर कर लेते हैं। कई कई किताबों में आपको 6.9 भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब 7 से अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है उसको हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, और 7 के बाद जो पीएच होते हैं फिर वो बेस की कैटेगरी में चले जाते हैं। H+ आयंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा जब मैं एसिड के बारे में बात करता हूँ तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को काय में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू टू रेड। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और आपने किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर उसको डाला है तो उसका कलर ब्लू से काय में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। इतनी सारी चीजें एसिड के बारे में क्लियर है, इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलो इसके नोट्स हम लोग पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं, तो ये फ्लो चार्ट जल्दी से एक बार कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बेस और सॉल्ट के बारे में। एसिड के बाद जो दूसरा केमिकल कंपाउंड हम लोगों ने अभी देखा जिसके अंदर हम हमारे केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, वो कैटेगरी कौन सी होती है, बेस। बेस के बारे में आपको सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखोगे कि बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? अच्छा एक बात बताओ, करेला टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा। तो क्या करेला बेस है? तो सर बिल्कुल है। बिटर गॉर्ड जो होता है वो क्या होती है आपकी, बेस की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा और क्या होता है, जब एसिडिटी हो जाती है तब क्या कंज्यूम करते हैं भाई, इनो पीते हैं, इनो, तो वो भी कैसा होगा, बेस। सोडा पीते हैं, सोडा का नेचर भी कैसा होगा, बेसिक होगा। और कौन कौन सी चीज हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं जो कि कड़वा लगता है, बोलो बोलो, सोप। अबे खाते थोड़ी हैं उसको भाई, अभी खाने की बात हो रही है, अभी खाने की बात हो रही है, समझ में आया? बेस की पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, इट इज बिटर इन टेस्ट। इसके अलावा जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं तो बेस आपको क्या देगा, OH- आयंस रिलीज करके देगा। कौन सा आयंस रिलीज करेगा? जब भी आपका बेस टूटेगा तो OH- में टूटेगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो काय में टूटेगा, Na+ और OH- में टूटेगा। ये देख लो, ये आ गया OH-। सारे बेस इसी तरह से आपके टूटते हैं और वो क्या देते हैं आपको, OH- देते हैं। एसिड में हमने बात किया H+ आयंस, और बेस आपको क्या देंगे, OH- आयंस देंगे। इसके अलावा जब हम बेस में आगे बात करते हैं तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को काय में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बेस देखें हम लोग तो क्या हो गए, NaOH हो गया, एक अच्छा खासा बेस है। और बताओ, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या हो सकता है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, आपके मोस्ट कॉमन बेस हो गए। और ये बिटर गॉर्ड में हो गया, इनो में हो गया, सोडा में हो गया, कुकुम्बर में हो गया, काय में हो गया, कुकुम्बर, वो भी कड़वी लगती है बिकॉज ऑफ दिस बेस। अगर हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करें तो पीएच स्केल में बेस का पीएच क्या होगा आपका, 7 to 14। 7 वाला जो बेस है बहुत ज्यादा वीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 7 जो रहता है वो न्यूट्रल के लिए कंसिडर करता है, इससे ऊपर वाली कैटेगरी बेस में जाएगी। अगर 7 है तो बेस बहुत कम है, सॉरी मतलब हाँ बेसिक नेचर बहुत कम है। और जैसे जैसे आप 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बेसिक नेचर आपका बढ़ता जाएगा। अगर किसी का पीएच वैल्यू 13, 14 है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। जो बेस है ये टच करने में कैसे होते हैं भाई, सोपी होते हैं। कैसे होते हैं, अभी हमारे महोदय ने बताया, तो सोपी टू टच होते हैं बेस। अगर आपने बेस को छुआ है तो आपको कैसा साबुन जैसी फीलिंग जो है वो आएगी। इतना बेस के बारे में क्लियर है। इसमें किसी को बेस में कोई दिक्कत है, यहाँ तक कुछ हो तो बताओ जल्दी से। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, कॉपी कर लो ये जल्दी से। जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जब भी आपको किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए आएगी केमिस्ट्री में, उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको उसकी रिएक्शंस बतानी है। क्या बतानी है? उसकी रिएक्शंस। तो एसिड्स की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स के साथ। किसके साथ आती है? मेटल्स के साथ। जब भी आपके एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड, किस तरह का एसिड, डाइल्यूट एसिड, जब भी आपका कोई भी डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तब किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी या इवॉल्व हो जाएगी, हम कहेंगे। ठीक है, अब आपके डाइल्यूट एसिड में क्या हो सकता है? आपका HCl हो सकता है डाइल्यूटेड फॉर्म में।
आपका H2SO4 हो सकता है, लेकिन होना कंडीशन वही है, किस फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। HNO3 भी हो सकता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, तो आप जैसे जैसे एसिड के अंदर वाटर मिलाते जाते हो, क्या मिलाते जाते हो, वाटर की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिड क्या होता जाता है, आपका डाइल्यूट होता जाता है। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, ऐसे मेटल जो फटाफट रिएक्शन कर लें। सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल होता है जिंक, उसके अलावा हो गया आयरन, ठीक है। इस तरह के मेटल्स क्या होते हैं, आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा इन एसिड्स को कभी भी मेटेलिक आपके कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। एसिड हमारे घर में भी आता है तो प्लास्टिक की बोतल में आता है, काय में आता है, प्लास्टिक की बोतल होती है, वो होती है कि नहीं होती है। वो अंकल जो आते हैं एसिड फिनाइल चिल्लाते चिल्लाते, उनके पास फिनाइल और एसिड दोनों किन बॉटल्स में मिलेंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी आपको एसिड मेटेलिक बॉटल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आयरन की बॉटल हुई या स्टील की बॉटल हुई तो एसिड उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एक एग्जांपल देख लो, मान लो मेरे पास HCl है, क्या है, HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में है। HCl मेरे पास किस फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में। अगर ये जिंक के साथ रिएक्शन कर ले, किसके साथ रिएक्शन कर ले, जिंक एक एक्टिव मेटल है, उसके साथ अगर मैं HCl की रिएक्शन करवाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, ZnCl मिलेगा, क्या मिलेगा, और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसको बैलेंस कर लो, ऐसे कर लो तो ये लो, ठीक है, सब बैलेंस हो गया। Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा के देख लो, तब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो कुछ बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ZnSO4 और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट का फंडा मैं भी बताना आप लोगों को भूल गया, एक चीज ध्यान रखना, एसिड और बेस के बारे में हमने बात किया कि जब ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटते हैं तो अगर H+ आयंस रिलीज हो रहा है तो इट इज एसिड, और OH- आयंस रिलीज हो रहे हैं तो इट इज बेस। सॉल्ट क्या होता है, कोई भी प्लस माइनस में टूटे, जैसे ZnCl को ले लो, ZnCl ले रहा हूं मैं 2 मिनट एज एन एग्जाम्पल। ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Zn+ और Cl-, ऐसे ही टूटेगा, Zn2+ और Cl2- में टूटेगा, खैर वो, बट हाँ Zn+Cl- में। तो क्या ये प्लस वाला H+ है क्या, ये H+ नहीं है। क्या ये माइनस वाला OH- है, नहीं है। तो जब भी कोई चीज प्लस और माइनस आयंस में टूटे, काय में टूटे, प्लस और माइनस आयन में टूटे, पर प्लस वाला H+ आयन ना हो और माइनस वाला OH- आयन ना हो, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सॉल्ट। क्या कंसिडर करते हैं, मतलब टूटने के बाद अगर आपको H+ आयन मिल रहा है तो वो एसिड होगा, और OH- आयन मिल रहा है तो वो क्या होगा, बेस। और अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं और प्लस माइनस में टूट रहा है, जैसे यहां टूटा है, प्लस माइनस में टूटा लेकिन ना H+ मिला ना OH- मिला, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, सॉल्ट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, सॉल्ट कंसिडर करेंगे। सॉल्ट हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की आपस में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ज्यादा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम सॉल्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस ये ध्यान रखना अभी कि कोई भी चीज प्लस और माइनस आयंस में टूटे पर वो H+ आयन और OH- आयंस में ना टूटे तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सॉल्ट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, सॉल्ट। तो एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ सभी लोगों को समझ में आई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कंडीशन ध्यान रखना है, एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और ये रिएक्शन जनरली किनके साथ करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ करते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, और ये आपके रोजमर्रा में यूज होने वाले एसिड्स। बस इन्हें डाइल्यूट कर दीजिए आप। कैसे डाइल्यूट करते हैं एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर की क्वांटिटी आप क्या करते हो, चलो बढ़ाते हुए चलो। और एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए कभी भी मेटेलिक बॉटल में आपको एसिड रखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हो गया इसका एग्जांपल, Zn+H2SO4, ZnSO4+ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। स्केलेटन के साथ साथ एक एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, तो ये वाला एग्जांपल आप लोग ध्यान रख सकते हो जाएगा आपका काम। इससे समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बात। एक्टिव मेटल्स के बाद आपके एसिड जो सेकेंडली रिएक्शन करते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करने का सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। और ये ऑक्साइड्स किसके होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड। जब भी आपके एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे
मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड, किसका फॉर्मेशन होगा भाई? क्या फॉर्म हो सकता है बताओ? मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट और वाटर का। किसका? ये जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर तब भी बताया था सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड्स में क्या हो सकता है? हर वो मेटल जिसके साथ क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, वो काय में आएगा? मेटल ऑक्साइड में आएगा। एसिड हम लोग जानते हैं आपका HCl हो सकता है, H2, वही वाली बात फिर से मैं कर रहा हूँ, HNO3 हो सकता है। ये सब क्या हो सकता है? आपके एसिड हो सकता है। सॉल्ट अभी हम लोगों ने समझ लिया, हर वो चीज जो कि प्लस माइनस में टूटे बस H प्लस और OH माइनस ना हो वो क्या होता है? सॉल्ट। और वाटर हम लोग जानते हैं आखिरी में किसका फॉर्मेशन हो? H2O का फॉर्मेशन हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो इसका, ये समझ में आया सभी लोगों को? इसमें किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे हो गया आपका CaO, ये मेटल ऑक्साइड है। Ca कौन सा मेटल है? कैल्शियम। और O क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन में कराता हूं 2HCl के साथ, किसके साथ कराता हूं? 2HCl के साथ, तो सॉल्ट बनना चाहिए। तो यहाँ Ca प्लस और यहाँ Cl माइनस मिल जाएगा मेरे को, तो CaCl बन जाएगा, बन जाएगा CaCl। इधर से Ca उठा और इधर से कौन आया? Cl आया, तो CaCl ने आपस में रिएक्शन करके बना लिया CaCl। अब जब ये टूटेगा तो Ca प्लस Ca माइनस में Cl माइनस में टूट जाएगा, सॉल्ट बन गया। और बचे हुए से इधर से 2H बच गया, इधर से एक ऑक्सीजन बच गया, तो क्या H2 बच गया? बच गया कि नहीं बच गया? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करो जल्दी से। कैसे बैलेंस हो गई है? CaCl2, इसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या होता है? CaCl2। ये हो गया आपका सॉल्ट, ये बन गया आपका वाटर। और रिएक्टेंट्स मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास मेटल ऑक्साइड और ये है मेरे पास एसिड। मेटल ऑक्साइड और ये क्या हो गया आपका? एसिड। तो जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? रिलीज होता है। ये आपके एसिड की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है। समझ में आया सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? याद अगर आपको ये है और आपको ये पता है एसिड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो ये बना लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कॉपी कर लो इसको। फिर लास्ट वाली केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके जो अगली केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है मेटल कार्बोनेट के साथ। जब भी किसी भी चीज के साथ कार्बोनेट लिखा हो, इसका क्या मतलब है? कार्बोनेट कौन सा ग्रुप को कार्बोनेट ग्रुप कहते हैं भैया? जल्दी से बताओ। CO3 कौन सा ग्रुप कार्बोनेट कहलाता है? CO3। जब मेटल कार्बोनेट लिखा हुआ है तो मेटल के साथ क्या होगा? कार्बोनेट होगा। अगर आपका कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी मैं से मेटल कार्बोनेट लिख के चल रहा हूं, मेटल कार्बोनेट आपका जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? तो सबसे पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का। सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और क्या बन जाएगा भैया? वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। ये तीन चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो मेटल कार्बोनेट का है तो मेटल की जगह मैं कैल्शियम ले लूं Ca, और कार्बोनेट की जगह मैं क्या ले लूं? CO3, CaCO3। ये इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? हम किस नाम से जानते हैं इसको? ये लाइमस्टोन है। क्या है ये? लाइमस्टोन, चूना पत्थर है ना। क्या है ये? लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कौन से एसिड के साथ कराने को इच्छुक हो तुम लोग? जिसके साथ बोलो उसके साथ कर लो। HCl के साथ कर लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? CaCl बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड कौन सा सॉल्ट बनेगा? CaCl। हम जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड बनता कैसे? CaCl2। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या रिलीज होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होना चाहिए। चलो अब इस इक्वेशन को जल्दी से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। पहले चैप्टर में हमने इक्वेशन बैलेंसिंग सीखा है, एक एक करके देखते हैं। एक कैल्शियम मॉलिक्यूल है, एक कैल्शियम मॉलिक्यूल है, क्या उधर? इधर CO3 मतलब एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। CO2 में हो गए 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। कार्बन का काम खत्म हो गया, एक ऑक्सीजन बचा था उधर वाटर में ऐड हो गया। इधर मेरे पास हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल है, उधर कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो मैं अगर यहाँ 2 लगा दूं तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, उधर है 2 मॉलिक्यूल है, तो CaCl2 बन गया। ये क्या होता है आपका? कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है आपका?
सॉल्ट है, CO2 हम सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, वाटर। तो जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इतना समझ में आया सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई लोग, तो अब लोग हम आगे बेस के बारे में बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। जय हिंद।